स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी सब्जेक्ट से किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के रचनाकार हैं। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर नगिल विलोचन शर्मा, बाबू श्याम सुंदर दास या डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर नलिल विलोचन शर्मा। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी के रचनाकार हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, पंडित राम नरेश त्रिपाठी या परशुराम चतुर्वेदी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य के रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य के रचनाकार हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल। तो इसका आंसर फर्स्ट वाला सही होगा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी के रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी के रचनाकार हैं। कौन है देखिए जरा ऑप्शन देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर धीरेन्द्र। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सा रचनाकार है। निम्नलिखित में से वह कौन सा रचनाकार है जिसने वीर गाथा काल नामकरण के लिए 12 ग्रंथों का आधार लिया था। फिर से पढ़ लीजिए एक बार, निम्नलिखित में से वह कौन सा रचनाकार है जिसने वीर गाथा काल नामकरण के लिए 12 ग्रंथों का आधार लिया था। ऑप्शन देखिए, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग्रियसन या गारसादा तासी। तो इसका सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखिए, शिव सिंह सरोज का सही प्रकाशन वर्ष है। शिव सिंह सरोज का सही प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन देखिए, 1839 ईस्वी, 1878 ईस्वी, 1883 ईस्वी या 1884 ईस्वी। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर, 1883 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से पुनर्जागरण काल है। निम्न में से पुनर्जागरण काल है। ऑप्शन देखिए, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या रीतिकाल युग। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट वाला इज राइट आंसर, भारतेंदु युग। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार भक्ति काल का समय है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार भक्ति काल का समय है। ऑप्शन देखिए, 1350 से 1650 ईस्वी, 1350 से 1650 विक्रम संवत, 1375 से 1700 ईस्वी या 1375 से 1700 विक्रम संवत। तो फोर्थ आंसर इज राइट आंसर, 1375 से 1700 विक्रम संवत। अगला प्रश्न देखिए, किसने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना। किसने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, शिव सिंह सेंगर, गणपति चंद्र गुप्त या बच्चन सिंह। तो इसका थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर, गणपति चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न देखिए, आदिकाल को आधार काल कहने वाले विद्वान हैं। आदिकाल को आधार काल कहने वाले विद्वान हैं। कौन से जरा ऑप्शन देखिए, मोहन अवस्थी, शंभुनाथ सिंह, वासुदेव सिंह या शैलेश जैदी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, मोहन अवस्थी। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद का समय है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद का समय है। ऑप्शन देखिए क्या है, 1918 से 1936 ईस्वी, 1918 से 1938 ईस्वी,
1920 से 1936 ईस्वी या 1920 से 1938 ईस्वी। तो इसका ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा 1918 से 1938 ईस्वी राइट आंसर, सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं, कौन है? भुंज, विद्यापति, अब्दुल रहमान या चंद्रवरदाई। तो इसका सही ऑप्शन होगा अब्दुल रहमान इज राइट आंसर, 3 वाला ऑप्शन सही होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार आदिकाल का नाम है। क्वेश्चन एक बार फिर देखिए, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार आदिकाल का नाम है, क्या है? देखिए ऑप्शन देखो, संधि चारण काल, सिद्ध सामंत काल, विजप्पन काल या वीर काल। तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, सिद्ध सामंत काल। ये राहुल सांकृत्यायन नाम दिया था इनको। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगी, तो पहला वाला ऑप्शन देखिए, संधि चारण काल, ये किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने। विजप्पन काल कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और वीर काल कहा था डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। आपके एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। पहला किसने कहा था? संधि चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन। विजप्पन काल कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। फोर्थ वाला वीर काल कहा था डॉक्टर श्याम सुंदर दास। किसने कहा था? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। आपके एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब अगला प्रश्न देखिए, अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ एवं मालवा के भोज परमार की पुत्री। अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ एवं मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती की प्रेम कथा का वर्णन किस ग्रंथ में है? ऑप्शन देखिए, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, खुमार रासो या हमीर रासो। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, बीसलदेव रासो। अगला प्रश्न देखिए, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट कपिल, पतंजलि, गौतम या कणाद। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, कपिल। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से आसुमेलित विकल्प है, कौन सा है? देखिए जरा, द्वैतवाद के मध्वाचार्य, अद्वैतवाद के शंकराचार्य, द्वैतवाद के निम्बार्काचार्य और शुद्ध द्वैतवाद के रामानुजाचार्य। तो फर्स्ट ये पहला वाला देखिए, द्वैतवाद मध्वाचार्य, ये भी सही है। अद्वैतवाद के शंकराचार्य, ये भी सही है। द्वैतवाद के निम्बार्काचार्य, ये भी सही है। शुद्ध द्वैतवाद के रामानुजाचार्य नहीं होते, ये है बल्लभाचार्य। तो आपके इससे 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। द्वैतवाद के माधवाचार्य, अद्वैतवाद के शंकराचार्य, द्वैतवाद के निम्बार्काचार्य और शुद्ध द्वैतवाद के बल्लभाचार्य। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से काल क्रमानुसार सही विकल्प है। निम्न में से मतलब कौन से कवि ने पहले रचना की थी? अब देखिए, सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, नंददास या परमानंद दास। सेकंड ऑप्शन देखिए, कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास। थर्ड ऑप्शन देखिए, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास। फोर्थ ऑप्शन देखिए, नंददास, कृष्णदास, परमानंदास, सूरदास, कुंभनदास। तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास और नंददास। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, इन्हें रचना काल के आरोही क्रम में लगाइए। मतलब कौन सी रचना पहले लिखी गई थी उसके अनुसार आपको लगाना है। तो देखिए ऑप्शन, चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। सेकंड ऑप्शन देखिए, मृगावती, चंदायन, पद्मावत और मधुमालती।
थर्ड ऑप्शन देखिए, पद्मावत, मधुमालती, मृगावती, चंदायन। मधुमालती, मृगावती, पद्मावत और चंदायन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, चंदायन, मृगावती, पद्मावती और मधुमालती। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि चंदायन मुल्ला दाऊद की है, मृगावती कुतुबन की है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी और मधुमालती मंजन। एक बार फिर बता दूं आपको, चंदायन मुल्ला दाऊद, मृगावती कुतुबन, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी और मधुमालती मंजन। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? एक बार क्वेश्चन फिर देखिए, निम्न में से कौन वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? ऑप्शन देखिए, कुंभन दास, चतुर्बुद्ध दास, कृष्णदास या परमानंद दास। तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा वो होगा सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, चतुर्बुद्ध दास। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि वल्लभाचार्य के 4 शिष्य 8 कवियों का समूह था जिन्होंने अष्टछाप की रचना की थी। अष्टछाप की रचना के अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? विट्ठलनाथ। और विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे? विट्ठलनाथ। तो इन दोनों ने 8 कवियों अष्टछाप की रचना की थी। तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य। अब वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन कौन से थे देखिए, कुंभन दास, कृष्णदास, परमानंद दास और सूरदास। ठीक है, इसका मैंने एक ट्रिक भी बनाई है, सुकुकृप। सुकुकृप, सु से सूरदास, कु से कुंभन दास, कृप से क्रिक से कृष्णदास और पै से परमानंद दास। अच्छा, अब देखिए विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य कौन कौन से थे? गोच नछी, मतलब पहला देखिए गोविंद स्वामी, चै से चतुर्बुद्ध दास, न से नंददास और छी से छीत स्वामी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विट्ठलनाथ जी द्वारा अष्टछाप की स्थापना कब की गई थी? अब आपको पता लग गया होगा कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विट्ठलनाथ जी ने। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब इसी का दूसरा इसका आंसर देखना, विट्ठलनाथ जी द्वारा अष्टछाप की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन देखिए, 1365 ईस्वी, 1465 ईस्वी, 1565 ईस्वी या 1665 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1565 ईस्वी राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन सही होगा। अब देखिए, सूरसागर ग्रंथ में कुल कितने स्कंद हैं? सूरसागर ग्रंथ में कुल कितने स्कंद हैं? ऑप्शन देखिए, 8, 10, 12 या 14। तो इसका ऑप्शन 3 वाला सही होगा, 12। अगला प्रश्न देखिए, सूरदास को वात्सल्य रस सम्राट किसने कहा? सूरदास को वात्सल्य रस सम्राट किसने कहा था? किसने कहा था? ऑप्शन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या बाबू श्याम सुंदर दास। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।